ये एक्सीडेंटल लीडर है। 19 में अजीत सिंह साहब बड़े नेता थे, कार्यकर्ता उदासीन हो गए, फोटो खिंचवाते रहे। ये बराबर का चुनाव आ गया, बेईमानी से इन्होंने उन्हें हरा दिया, अपने आप को जिता लिया। अब क्या करके दिखाइयो बेईमाना? हमारा चुनौती है हमारी। देखो जी, बटन तो दबा दे जनता। हमारे जो एजेंट है वो इतने मजबूत रहेंगे कि एक बेईमाना नहीं करने दे। इस बार का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने की अंतिम लड़ाई है। यह बात सपा प्रत्याशी हरिंदर मलिक ने कही। सरधना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान हरिंदर मलिक का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हरिंदर मलिक ने जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों में जोश भरने का काम किया। हरिंदर मलिक ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने की अंतिम लड़ाई है। अगर इस बार बीजेपी सत्ता में लौटी तो हर किसी को अपना गुलाम बनाकर छोड़ेगी। भाजपा नरेंद्र मोदी की चुनावी गारंटी को पूरा करने में विफल रही है और उसने किसानों, युवाओं और महिलाओं को धोखा दिया है। महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गठबंधन प्रत्याशी हरिंदर मलिक ने सरधना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां लोगों ने चौधरी हरिंदर मलिक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसी कड़ी में हरिंदर मलिक गांव झिटकरी पहुंचे। यहां लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। गांव झिटकरी में घुसते ही जहां ग्रामीणों द्वारा चौधरी हरिंदर मलिक का जोरदार स्वागत किया, वहीं उन्हें ट्रैक्टर पर बैठाकर पूरे गाँव में घुमाया गया। सभी से 19 अप्रैल को साइकिल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने की अपील की गई। उनका काफिला अरविंद सिरोही के यहां पहुंचा, जहां पहले से ही मौजूद सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। यहां आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्मल सिंह तथा संचालन एडवोकेट जितेंद्र पांचाल ने किया। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी चौधरी हरिंदर मलिक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। महंगाई के चलते आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां और सभी के बैंक खातों में 15 लाख रुपए देने का वादा करने, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करने के लिए मोदी को झूठों का सरदार कहा। उन्होंने पीएम पर तानाशाही की ओर बढ़ने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भावना और धर्म का कार्ड खेलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाना चाहते हैं, जिससे दलितों, पिछड़ों और कमजोरों को नुकसान होगा। उन्होंने सभी से भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की जितनी आलोचना की जाए कम है। उन्होंने 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों का जिक्र भी किया और लाशों पर राजनीति करने वालों को सबक सिखाने को कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा को 2024 में केंद्र से बेदखल करने के लिए सभी को एकजुट होकर रहना है। इसमें कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने की अंतिम लड़ाई है। चौधरी हरिंदर मलिक ने झिटकरी के अलावा महादेव, छबड़िया, चांदना, बड़ी मढ़ियाई, बेगमाबाद, अहमदाबाद, मेहरमती मीना, मदारपुरा, नगला ऑर्डर, सांसीपुरा, नवाबगढ़ी में भी जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। इस अवसर पर अनिल सिरोही, जगवीर सिंह, अंकित सिरोही, सोमपाल सिंह, राज चौधरी, दीनदयाल सैनी, सेंसरपाल, अर्जुन सिंह, सैयद रिहानुद्दीन फलाउदा, सरधना नगर अध्यक्ष अशरफ राणा, सावेज अंसारी, सईद कुरैशी, सभासद सलीम कुरैशी, मंजूर मलिक, इकराम अंसारी, यूसुफ अंसारी खिरवा, एडवोकेट नफीस अंसारी, अनुज कुमार उर्फ गुड्डू, चौधरी सतीश प्रधान पहाड़पुर, एडवोकेट कुलदीप चौधरी मसूरी आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जमजम क्लॉथ हाउस के संचालक मोहम्मद रईस ने बताया कि उनके यहां पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कोट पैंट आदि का कपड़ा उचित मूल्य पर मिलता है। ऑफर चालू है। 1000 की खरीद पर उपहार दिया जाएगा। पता बुद्ध बाजार निकट चिल्ले वाली मस्जिद सरधना। देखिए, आज जनसभा नहीं जनसंपर्क है और जनसंपर्क में कर रहा हूँ। ये दूसरी बात है, जनसंपर्क में अगर 20 आदमी एक जहाँ खड़े हो जाए तो उनसे बात तो करनी पड़ेगी। मुद्दा तो यहाँ जनता और सत्ता के बीच लड़ाई है, जनबल और धनबल की लड़ाई है। इतिहास गवाह है, जब जब जनता की सत्ता से लड़ाई हुई है तो जीती जनता ही है। अब की बार भी जनता जीतेगी और जनता जीतेगी तो साइकिल जीतेगी, अखिलेश जीतेंगे और जनता जीत रही है। अभी आप 24 के कुछ गांवों से होकर के आए हैं, आपको कैसा महसूस हुआ है? देखिए, 24 हो या और दूसरे गांव,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वच्छ कार से लेकर स्वर्णकार तक और ब्राह्मण से लेकर चर्मकार तक सब स्वाभिमानी लोग बसते हैं, सब सम्मान पसंद हैं। इन्होंने उनका अपमान किया है, कई बार अपमान किया है। ऐसी मुझे ताज्जुब होता है जो आदमी संविधान की शपथ लेता हो, वो संविधान की शपथ लेकर के लोगों को रिया बता दे। रिया माने गुलाम। हमारे संविधान में तो कोई इसका स्थान है नहीं। इनके विरुद्ध तो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। इन्होंने कह दिया सब रिया है, तो ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरधना में दोराला रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के पास गुलावलीवाल रेस्टोरेंट एवं गेस्ट हाउस में अच्छे रूम के अलावा नाश्ता, लंच, डिनर, फास्ट फूड, इटालियन पिज्जा आदि मिलता है। यहाँ किट्टी पार्टी, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, एंगेजमेंट आदि कार्यक्रमों की सुविधा के साथ 4 किलोमीटर के दायरे में न्यूनतम ऑर्डर 300 रुपए पर होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।